नमस्ते। आज हम बात करेंगे शांति के असली मतलब के बारे में और इसे समझेंगे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी और दो तस्वीरों से। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सच्ची शांति है क्या? क्या इसका मतलब है बस सब कुछ शांत हो जाना, कोई शोर शराबा ना होना, या फिर इसका कोई और गहरा मतलब है? तो कहानी कुछ यूं है कि एक राजा थे जिन्हें कला से आर्ट से बहुत प्यार था। उन्होंने एक बड़ी मजेदार चुनौती रखी। कहा कि भाई एक ऐसी पेंटिंग बनाओ जो शांति को, पीस को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाए। और इनाम इनाम ये था कि जीतने वाला जो भी मांगेगा उसे वो मिलेगा। अब जैसे ही ये ऐलान हुआ, पूरे राज्य में मानो एक होड़ सी मच गई। दूर दूर से कलाकार अपनी बेहतरीन पेंटिंग्स लेकर महल पहुंचने लगे। सबके मन में बस एक ही बात थी, ये इनाम तो हमें ही जीतना है। और सब ये दिखाने को बेताब थे कि उनके लिए शांति का क्या मतलब है। और फिर आया फैसले का दिन। पूरा महल पेंटिंग से भर गया था, जैसे कोई बड़ी आर्ट गैलरी हो। राजा ने एक एक तस्वीर को बड़े गौर से देखा और काफी सोचने के बाद उन्होंने सिर्फ दो तस्वीरों को फाइनल के लिए चुना। पर मजे की बात पता है क्या थी? ये दोनों तस्वीरें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। मतलब जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। और बस यहीं से कहानी में असली मजा शुरू होता है। अब हमारे सामने थी शांति की दो तस्वीरें, जो दो अलग अलग कहानियां कह रही थीं। चलिए देखते हैं क्या था इनमें ऐसा। तो जो पहली पेंटिंग थी वो बिल्कुल वैसी थी जैसा हम आप शांति के बारे में सोचते हैं। एकदम शांत झील, पानी इतना साफ कि शीशे जैसा लगे, पीछे बर्फ से ढके पहाड़, खुला नीला आसमान, मतलब देखते ही मन को सुकून मिल जाए। और दूसरी तरफ थी दूसरी पेंटिंग, एकदम उल्टी। सूखे बेजान पहाड़, आसमान में गरजते बादल, बिजली कड़क रही है और एक झरना है जो गुस्से में उफान मार रहा है। मतलब चारों तरफ उथल-पुथल और केओस। पहली नजर में तो कोई भी कहेगा कि इसमें शांति कहाँ। तो अब सवाल बड़ा सीधा था, राजा किसे चुनेंगे? वो खूबसूरत शांत झील वाली तस्वीर को, या फिर उस तूफानी केओटिक तस्वीर को? दरबार में बैठे ज्यादातर लोग तो अपना मन बना चुके थे कि जीतने वाली पेंटिंग कौन सी होगी। जरा सोचिए, क्या फैसला हुआ होगा? लेकिन राजा का फैसला वो नहीं था जो सब सोच रहे थे। उन्होंने जो चुना उसे सुनकर सब हैरान रह गए, एकदम सन। जी हाँ, राजा ने उस दूसरी तूफानी तस्वीर को चुना, उसे विजेता घोषित कर दिया। पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि उन्होंने क्या सुना है। अब जिस कलाकार ने वो शांत झील वाली तस्वीर बनाई थी, उससे रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके राजा से पूछ ही लिया, महाराज माफी चाहूंगा, पर मेरी तस्वीर शांति का प्रतीक है। आपने उस तूफान और उथल-पुथल वाली तस्वीर को कैसे चुन लिया? उसमें शांति कहाँ है? और तब राजा ने उस तस्वीर में छिपे गहरे राज से पर्दा उठाया। उन्होंने उस कलाकार को अपने पास बुलाया और कहा, राजा ने कहा, इस तस्वीर को जरा और गौर से देखो। वो जो भयंकर झरना गिर रहा है ना, उसके पीछे देखो, चट्टान में एक दरार है और उस दरार से एक छोटी सी झाड़ी उग रही है। और जब सबने ध्यान से देखा तो उस झाड़ी में एक घोंसला था, और उस घोंसले में एक माँ चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी थी। सोचिए, बाहर इतना भयंकर तूफान, बिजली की कड़क, झरने का शोर, और इन सब के बीच वो माँ चिड़िया बिल्कुल शांत, एकदम आराम से अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। तब राजा ने सबको समझाया, देखो, शांति का मतलब ये नहीं होता कि कोई मुश्किल ही ना हो, कोई शोर ही ना हो। असली शांति का मतलब है हर तरह की उथल-पुथल, केओस और मुश्किलों के बीच भी अपने मन को शांत रखना, अपने मकसद पर टिके रहना, ठीक उस चिड़िया की तरह। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये हमें शांति को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। एक ऐसा नजरिया जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी ना हो। अक्सर हम शांति को बाहर की दुनिया में खोजते हैं। हमें लगता है कि किसी शांत जगह पर, पहाड़ों में या समंदर किनारे जाने से शांति मिलेगी। पर यह कहानी हमें बताती है कि शांति कोई बाहरी जगह नहीं है। ये तो हमारे मन की एक भीतरी अवस्था है, एक अंदरूनी एहसास। ये बाहर नहीं, हमारे अंदर ही मौजूद है। और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। जिंदगी में मुश्किलें, तकलीफें और परेशानियां तो आती ही रहेंगी। असली शांति उनसे भागने में नहीं, बल्कि उन सबके बीच रहते हुए भी अपने मन को शांत रखने में है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि अगर असली शांति हमारे अंदर ही है,
तो हम अपनी जिंदगी के तूफानों के बीच उसे कैसे पा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।